पश्चिम बंगाल और असम में रविवार को कुछ मिनटों के चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया। 5 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी हैं। तूफान से मकान और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। रविवार दोपहर कुछ देर के लिए आई तूफान से सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। तेज हवाओं और बारिश से खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार देर रात प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की और सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा चक्रवाती तूफान का असर असम में भी खूब दिखाई दिया। जोरहाट सहित कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और मकानों को नुकसान। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर टीन शेड उड़ा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया और कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है और इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरठ की रैली से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला और पीएम ने कहा कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। पीएम मोदी के साथ मंच पर यूपी हरियाणा के सीएम सहित सहयोगी दलों के 4 नेता मौजूद रहे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद भी मौजूद रहे। उधर पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने देश के किसानों न जवानों का हित सोच सकता है और किसानों से नफरत करने वाली कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया। हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश भी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं करप्शन पर एक्शन ले रहा हूं और उससे कुछ लोग आपा खो बैठे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दोनों खेमों की लड़ाई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की यह पहली बड़ी रैली थी। लोकतंत्र बचाओ रैली में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी टीम से 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया है। रैली में प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 5 मांगे रखी, जिसमें जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक और गिरफ्तार विपक्षी नेताओं की रिहाई की मांग भी शामिल है। रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया की रैली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन केजरीवाल जी शेर हैं। जेल से केजरीवाल ने आपके लिए संदेश भेजा है। इंडिया गठबंधन की महारैली में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि आज यहां उमड़ा जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसका अंत करने के लिए ये सभा आज आयोजित हुई है। इंडिया गठबंधन की महारैली को पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी संबोधित किया। भगवंत मान ने कहा कि यह देश किसी की जागीर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ जनता का देश है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर तंज कसा। कहा कि दिल्ली में जो बैठे हैं उन्हें मालूम है कि वो ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। अब वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की रैली में ईवीएम पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने देश में अघोषित इमरजेंसी का आरोप लगाया। रामलीला मैदान रैली से पहले हटाया गया दिल्ली सीएम केजरीवाल का पोस्टर। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ रैली को एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित किए जाने का किया था विरोध। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की आज राजभवन कोर्ट में पेशी है। 28 मार्च को 5 दिन के लिए बढ़ाई ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। बीआरएस नेता के कविता ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। वो राजभवन कोर्ट में बेल पिटीशन पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई। हेमंत ने विधानसभा सत्र में शिरकत करने की अपील हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की इनकम टैक्स की रिकवरी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस ने आईटी विभाग के 135 करोड़ रुपए की वसूली नोटिस को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के चल रहे एएसआई सर्वे को रोकने की अपील पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच की आदेश को चुनौती।
सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पाठ जारी रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली में आज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति शनिवार को गठित की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमेटी के अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संबोधन देंगे। बिहार में आज से अतिथि शिक्षकों की नौकरी खत्म। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य के 4,257 अतिथि शिक्षकों की सेवा आज से नहीं ली जाएगी। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। देश में पेंशन, बैंकिंग, फास्टैग, ईपीएफओ और बीमा से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। कई बदलाव लोगों की जेब पर डालेंगे असर। आज से एनपीएस लॉगिंग के लिए आधार कार्ड बेस्ट ऑथेंटिकेशन जरूरी है और बीमा से प्रीमियम के तौर पर 5 लाख से ऊपर की सालाना रकम पर लगेगा टैक्स। आज से एसबीआई सहित कई बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव होगा। आज से ईपीएफओ खाता धारकों को नौकरी बदलने पर उनकी पीएफ रकम नए संगठन में ट्रांसफर हो जाएगी। देश में आज से पेन किलर, एंटीबायोटिक दवा सहित 800 दवाइयां हो जाएंगी महंगी। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भी आपका सफर महंगा होगा। एनएचआई ने टोल में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव किया है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की वजह से ही आज चंदे का स्रोत पता है। दक्षिण भारत के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री ने इसमें सुधार की जरूरत भी बताई। दिल्ली में रविवार को देर रात तक चली कांग्रेस सीईसी की बैठक में बिहार की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट, भागलपुर पर नहीं हो सका कोई फैसला। बिहार में कांग्रेस को एक और झटका। पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। गठबंधन और सीट शेयरिंग में आरजेडी के हावी रहने पर थे नाराज। कहा कि तेजस्वी जीतेंगे तो बिहार में लौटेगा जंगल राज। कांग्रेस ने रविवार को यूपी और महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। यूपी में प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा खड़गे, दिग्विजय, पायलट भी शामिल। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने रविवार को कृष्णनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। ममता ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजस्थान के सीकर में रोड शो किया। शाह के रोड शो में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। सोलापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे की बेटी के खिलाफ वीबीए ने राहुल काशीनाथ गायकवाड़ को दिया है टिकट। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचेंगे। यूपी के सुल्तानपुर से टिकट मिलने के बाद मेनका का पहला दौरा है। जिले में 4 दिवसीय दौरे के दौरान करेंगी कई बैठकें। झारखंड के गोड्डा में बीजेपी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी सांसद के खिलाफ धोखाधड़ी से मेडिकल कॉलेज हथियाने का आरोप है। दुबे ने कहा कि आरोप साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा की गाड़ी पर हमला हुआ है और हरिन चौरा इलाके में गाड़ी पर पथराव हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र की बारामती सीट अजित पवार की पत्नी को उतारे जाने को लेकर बोली सुप्रिया सुले। कहा कि पवार साहिब की राजनीति खत्म करने की बीजेपी की साजिश है। बारामती में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग है। मुंबई में रविवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की समीक्षा बैठक ली और फडणवीस ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन भी किया। एआईएमआईएम सांसद ओबीसी आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यूपी के 5 ब्रांड लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। स्वामी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए। अफजाल ने कहा कि गहरी साजिश के तहत जहर देकर उसे मारा गया है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की मौत के लिए माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उमर ने कहा कि कई सरकारी अधिकारी और नेता भी साजिश में शामिल हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत पन्नू की हत्या की साजिश मामले की जांच पर बोले अमेरिकी राजदूत यूएस राजदूत एरिक ने कहा कि दोनों देशों को अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है। ब्रिटेन में आगामी आम चुनाव से जुड़े सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम ऋषि सुनक के अपनी उत्तर यॉर्कशायर सीट से चुनाव हारने की आशंका है। साल के अंतर में होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की होगी करारी शिकस्त।
तुर्की में रविवार को हुए नगर निकाय चुनाव देश के 81 प्रांतों में डाले गए वोट। इस्तांबुल और अंकारा में राष्ट्रपति एर्दोगान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आईपीएल 2024 के 13वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रनों से हराया। इस सीजन में दिल्ली ने दर्ज की पहली जीत। 192 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी सीएसके 171 रनों पर सिमटी। दिल्ली की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने 51 रन बनाए और डेविड वार्नर ने 52 रनों की पारी खेली और इस सीजन में पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे सीएसके के धोनी ने ताबड़तोड़ 16 गेंदों में 37 रनों की नाबाद पारी खेली। धोनी टी20 करियर में अपना 300वां शिकार बनाने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं और पाकिस्तान के कामरान अकमल और दिनेश कार्तिक 274 शिकार के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं।